प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब आपके अपने ही आपको धोखा दे देते हैं। उन्होंने जो वादा किया उस वादे से वो पलट जाते हैं, आपके साथ में छल कर देते हैं, धोखा कर देते हैं। जो प्रॉमिस उन्होंने किए थे उन्हें भूल जाते हैं। कई बार उससे आप सोचते हैं कि मेरा नुकसान हो जाएगा, लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे कोई भी आपको धोखा दे, वो आपका प्रिय हो या फिर कोई भी हो, लेकिन उसके धोखे देने से आपकी कोई भी हानि नहीं होगी। आप ये ना सोचें कि इसने मुझे धोखा दे दिया, इसने मेरे साथ में गलत किया तो इसलिए मेरी हानि हो जाएगी, या फिर इस काम के द्वारा अब मेरी हानि हो जाएगी। नहीं, आपकी हानि नहीं होगी। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं और प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो आपकी हानि नहीं होगी, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि आपकी उससे उन्नति ही होगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए हर बात में भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। तो जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है या फिर हुआ है, उससे आपके लिए भलाई उत्पन्न होगी। चाहे किसी ने आपको धोखा दिया, चाहे किसी ने अपना वादा तोड़ दिया, चाहे किसी ने आपको छोड़ दिया, चाहे किसी ने आपके साथ में गलत व्यवहार किया, उसके बावजूद आपकी उन्नति ही होगी, आपकी हानि नहीं होगी। हम याकूब के जीवन में देखते हैं, उत्पत्ति किताब उसका 31 अध्याय में याकूब के जीवन में देखते हैं। याकूब कहता है अपनी पत्नियों से, 7 पद में लिखा है, तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। लाबान जिसके यहां याकूब रहा करता था, काम किया करता था, लाबान ने याकूब की मजदूरी को कई बार बदल दिया। आप पढ़िए इस चैप्टर को, बहुत इंटरेस्टिंग है। कई बार बदल दिया। जब उसकी उन्नति होती फिर वो उसको डाउन करने की कोशिश करता। लाबान नहीं चाहता कि इसकी उन्नति हो, लेकिन परमेश्वर उसके साथ में है। लाबान ने याकूब को धोखा दिया, लेकिन परमेश्वर याकूब के साथ में। और जानते हैं क्या हुआ? लिखा है 43 पद, 30 अध्याय 43 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, सो वह पुरुष अत्यंत धनवान हो गया। कौन? याकूब धनवान हो गया, और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां, दास दासियां और ऊंट और गधे हो गए। वो गया था खाली, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने वहां उसे आशीष दी, याकूब को। और जिसके घर में वो रहता था, लाबान ने कई बार याकूब के साथ में धोखा करने की कोशिश की, छल करने की कोशिश की, लेकिन याकूब की कोई भी हानि नहीं हुई। उसके छल करने से, उसके धोखा देने से, उसकी मजदूरी बदलने से, उसके कठोर परिश्रम करवाने से, उसको दुख देने से उसकी कोई भी हानि नहीं हुई। याकूब की हानि नहीं हुई, बल्कि याकूब की क्या हुई? याकूब की उन्नति होती चली गई। जितना कठोर परिश्रम याकूब ने किया, जितनी मेहनत याकूब ने की, उससे उसकी उन्नति होती चली गई। लाबान और उसके बच्चे याकूब से जलने लगे कि ये तो बढ़ रहा है, ये आशीषित हो रहा है, ये तो हमारा नौकर था, ये तो हमारा चरवाहा था, आज इसके पास इतना धन हो गया है, इतनी धन संपत्ति हो गई कि हमसे भी आगे चला गया है, हमसे भी आगे बढ़ गया है। इसलिए उन्होंने उसके साथ में धोखा करने की कोशिश की। लेकिन परमेश्वर याकूब के साथ में है, और जब परमेश्वर याकूब के साथ में है तो उसकी कोई हानि नहीं हुई, बल्कि उसकी उन्नति ही हुई। लिखा है, परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। उसने चाहा, लाबान ने चाहा कि मैं इसकी हानि कर दूं, लेकिन परमेश्वर ने उसकी हानि को नहीं होने दिया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे लोग आपके साथ में धोखा करें, चाहे लोग आपके साथ में गलत व्यवहार करें, चाहे लोग आपको छल करें आपके साथ में, लेकिन आपकी हानि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है, उससे आपकी उन्नति ही होगी। इसलिए यह ना सोचें कि इस धोखे से, इस गलत से, ये गलत काम जो लोगों ने मेरे साथ में किया है, गलत व्यवहार जो मेरे साथ में किया है, मेरी हानि हो जाएगी। नहीं, आपका नुकसान नहीं होगा, आपकी हानि नहीं होगी, आपकी उन्नति होगी। आप आगे बढ़ेंगे, आप सफल होंगे, आप प्रतिष्ठित होंगे। उन्हीं लोगों के सम्मुख जो आपको नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको धोखा दे रहे हैं, उन्हीं लोगों के सम्मुख परमेश्वर आपको
आगे बढ़ाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन से आशीष पाई है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान हमारे सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि सुंदर पल प्रभु तूने हम सबको दिया प्रभु जी। आज की शाम में मेरे प्रभु यीशु मसीह हमें आपने एकत्रित किया प्रभु, ये फेलोशिप का हिस्सा बनाया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, उनके जीवन में आप आशीष दें, उन्हें फलवंत करें, उन्हें बढ़ाएं प्रभु, और वो अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं मेरे प्रभु जी। और होने दे पिता कि प्रभु आप अपनी भलाइयों को, अपने उपकारों को खुदावंद इनके जीवनों में दिखाएं प्रभु जी। हर एक गलतफहमी, हर एक अपराध, हर एक गलत बातों को यीशु मसीह आपके सम्मुख रखते हैं और कहते प्रभु तू अपने लोगों को, हम सब पर दया कर प्रभु और क्षमा कर परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू अधर्मों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। पिता इस समय जितने भी लोग प्रभु जिनके जीवन से परमेश्वर पिता प्रभु गलत काम हुए हैं पिता, और वो तेरे सम्मुख उन गलत बातों को अंगीकार कर रहे प्रभु, आप उन्हें क्षमा करे परमेश्वर। आज की शाम में प्रभु तूने हमें अपने सम्मुख आने का मौका दिया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। एक एक का मन प्रभु तैयार किया प्रभु, एक एक को फेलोशिप के लिए रेडी किया प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, विशेषकर आपके सामर्थ्य वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु आपने बातचीत किया। आज जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, आज आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें और उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। जिस भी बात को लेकर वो परेशान है, निराश है, दुखी है, हताश है, खुदावंद यीशु मसीह आपका कार्य उनके जीवन में हो और वो सारी परेशानियां, वो समस्याएं, वो रुकावटें उनके जीवन से निकल कर चली जाएं। हम धन्यवादी हैं वचन के लिए प्रभु कि आपने मेरे पिता परमेश्वर याकूब के जीवन से परमेश्वर पिता अद्भुत बातों को प्रभु सिखाया परमेश्वर प्रभु। बहुतों ने प्रभु उसकी हानि करने की योजना बनाई और उसके ससुर ने उसके लिए कई बार उसकी मजदूरी को बदल दिया, परंतु पिता धन्यवाद हो कि तूने परमेश्वर उसके लिए सारी बातों में भलाई को उत्पन्न किया। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज ऐसी सिचुएशन आपके लोगों के जीवन में प्रभु, जब लोगों ने कई बार उनके हानि की योजना बनाई, कई बार इनके लिए प्रभु नुकसान की योजना बनाई, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप उन नुकसान, उन हानि की योजनाओं से मेरे परमेश्वर अपने लोगों के लिए भलाई को उत्पन्न करे परमेश्वर पिता। आपके लोगों की किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है प्रभु। जिस प्रकार याकूब को तूने ऊंचा किया, उसे धनवान किया, उसे प्रतिष्ठित किया, उसे बढ़ाता गया प्रभु, उसी प्रकार खुदावन जब लोग प्रभु जी इनके लिए प्रभु बहुत कुछ गलत सोचते और प्लान करते हैं प्रभु, उन योजनाओं को हम खंडित करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं याकूब की तरह प्रभु आप इन्हें प्रतिष्ठित करें, धनवान करें, आगे बढ़ाएं, जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु इन्हें आशीषित करें मेरे प्रभु जी। प्रभु इनके परिवार में, इनके जॉब करने वाले क्षेत्र में प्रभु, इनके फैमिली में प्रभु, भाई बहनों के सामने प्रभु आप इन्हें ऊंचा करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, हर एक हथियार जो इनकी हानि के लिए बनाए जा रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से हम उन्हें दूर करते पिता, कि तू प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर है पिता। मैं धन्यवाद करती प्यारे प्रभु जी। होने दीजिए परमेश्वर प्रभु, जब आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु कि उनके जीवन में किस प्रकार की सिचुएशन है जो वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ इनको सिचुएशन को हैंडल करने में, हर एक सिचुएशन, हर एक परिस्थिति में तेरे सम्मुख आने में, तुझसे प्रार्थना करने में, तुझसे लिपटे रहने में प्रभु सहायता करे, ताकि प्रभु वो परिस्थितियां, वो दुख, वो समस्याएं प्रभु, वो हालात यीशु मसीह बदल जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद। जिन परिवारों में आज लड़ाई झगड़े हैं यीशु के नाम से वो लड़ाई झगड़े दूर हो जाएं, वो कलेश दूर हो यीशु के नाम से, और प्रेम, मेल मिलाप और शांति और एकता इनके परिवार में आए पिता। हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशनशिप जो खराब है प्रभु यीशु आप उसे संवारे प्रभु जी। भाई बहनों के बीच के रिलेशनशिप को संवारे परमेश्वर। और प्रार्थना है प्रभु यदि इनके रिश्तेदारों में परमेश्वर आपके लोगों का रिश्ता सही नहीं है प्रभु, आप दया करें और बहुत आयत से परमेश्वर आशीषित करें प्रभु, ताकि हर एक रिश्ता संवर जाए और आप आपके लोगों के जीवन में अपनी भलाइयों को दिखाएं परमेश्वर। इस समय प्रभु जी बहुत से भाई बहन प्रभु जॉब के लिए परेशान है पिता, जब उनके पास कोई भी साधन नहीं प्रभु, जब याकूब अपने घर से निकला था खुदा तो प्रभु उसके पास कुछ भी नहीं था। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज ऐसी सिचुएशन आपके लोगों के जीवन में प्रभु, जब उनके पास कोई भी जॉब नहीं है, कोई भी रोजगार नहीं है, वो आर्थिक तंगियों में, वो कर्जों में, वो परेशानियों में है,
परंतु पिता तू अपने लोगों की सुधि लेता है। प्रभु आप इन भाई बहनों की सुधि लें प्रभु, अच्छा जॉब देकर ब्लेस करें, कर्जे को दूर करें, आर्थिक तंगियों को दूर करें प्रभु, और पिता आप इन्हें प्रतिष्ठित करें, धनवान करें प्रभु, और आपके लोगों के पास सब कुछ होने पाए। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ, आज जितने भी लोग बीमार है खुदावन, हम उनके रोग, बीमारी, तकलीफ को यीशु के नाम से कमांड करते हैं। इसी वक्त छोटे बच्चों के शरीर से हर एक रोग निकल कर जाओ, हर एक बीमारी निकल कर जाओ, सर से लेकर पैरों तक वो चंगे हो। नौजवान भाई बहनों के शरीर में प्रभु जो भी तकलीफ है, जो भी चोट है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी बीमारी इंटरनल एक्सटर्नल है प्रभु, यीशु के नाम से वो निकल कर चली जाए। मैं कमांड करती हूँ, क्योंकि निश्चय तूने इनके रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। सफेद दाग, एलर्जी, इन्फेक्शन, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, साइटिका की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम यीशु के नाम से निकल कर चली जाए। ब्लड प्रेशर यीशु के नाम से नॉर्मल हो, इसी वक्त शुगर नॉर्मल हो, इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद पिता, आपने छुआ, चंगा किया, आपने कैंसर को, पैरालाइज, ट्यूमर, हर एक गंभीर रोगों को तूने नष्ट किया, तूने अपने लोगों को स्वस्थ शरीर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज की रात में पिता हर एक बुरा सपना, हर एक नेगेटिव विचार, हर एक मृत्यु के जो ख्याल हैं, विचार हैं, यीशु के नाम से हम उसे नष्ट करते हैं। पिता जितने लोग आज दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से उन दुष्ट आत्माओं को हम कमांड करते हैं, जाओ इनके जीवन से। धन्यवाद पिता, आपने प्रभु हर एक की सुधि ली प्रभु, आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखकर तेरी महिमा तेरे लोग कर सके। हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब कमेंट के माध्यम से प्रभु आपके लोगों ने विनतियों को भेजा है, धन्यवाद, आपने उनकी सुधि ली। आप उन्हें प्रोटेक्ट करें, सफल करें, प्रतिष्ठित करें, अपने लोगों की सहायता करें प्रभु, और वो तेरी महिमा कर सके। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।